हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू उज्ज्वल लॉ क्लासेस। आज मैं आपको सिविल प्रोसीजर कोड में अपील के बारे में बताऊंगा। ऑर्डर 41 और सेक्शन 96 में 96 में जो है मूल डिग्रियों से अपील की बात की गई है। ऑर्डर 96 क्लाज 1 कहता है कि जहां अभियुक्त रूप से प्रतिबंधित किया गया है वहां उसके सिवाय मूल डिग्रियों की अपीलें जो है यहाँ पर सेक्शन 96(1) के अंतर्गत होंगी। सेक्शन 96(2) बताया है कि एक्स पार्टी डिग्री, अगर लोअर कोर्ट ने एक्स पार्टी डिग्री पारित कर दी तो उसकी भी अपील जो है यहाँ पर होगी। जो सहमति कंसेंट डिग्रियां हैं उनकी अपील जो है सेक्शन 96 सब क्लास 3 के अंतर्गत बार की गई है कि उनकी अपील नहीं होगी। सेक्शन 96 के सब क्लास 4 में बताया गया है कि लघुवाद न्यायालय द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध अगर उसका मूल्य, वाद का मूल्य 10,000 रुपये से अधिक है तो अपील होगी। अगर 10,000 रुपये से अधिक नहीं है तो केवल विधि के सारवान पर्सन पर ही हो सकती है। सेक्शन 97 कहता है कि अगर किसी मामले में ओरिजिनल सूट में 2 डिग्रियां हैं, प्रारंभिक और अंतिम, आप प्रारंभिक डिग्री से अपील करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। प्रारंभिक डिग्री से अपील हो जाए, अंतिम डिग्री से अपील हो जाएगी। लेकिन अगर आपने प्रारंभिक डिग्री की अपील नहीं की और आप प्रारंभिक डिग्री को फाइनल डिग्री में चैलेंज करते हैं तो आप ऐसा नहीं कर सकते। सेक्शन 97 ये बात कहती है, क्योंकि अंतिम डिग्री प्रारंभिक डिग्री पर निर्भर करती है। अगर इसको ही चैलेंज कर दिया गया तो अंतिम डिग्री तो अपने आप कुछ भी नहीं रहेगी। तो इसीलिए यहां 97 में प्रावधान किया गया है कि अगर आप प्रारंभिक डिग्री की अपील करना चाहते हैं तो अंतिम डिग्री पारित होने से पूर्व कर सकते हैं। लेकिन जब अंतिम डिग्री पारित हो जाती है उस समय जो है आप प्रारंभिक डिग्री पर कोई आपत्ति नहीं उठा सकते, क्योंकि अंतिम डिग्री प्रारंभिक डिग्री पर ही निर्भर होती है। लेकिन यहां एक बात कह दी कि प्रारंभिक डिग्री पारित कर देगी और उसके जो है बाद अंतिम डिग्री पारित कर देगी, लेकिन प्रारंभिक डिग्री की अपील का समय अभी बाकी है, तो फिर जो है वहां प्रारंभिक डिग्री से अपील जो अंतिम डिग्री की पारित कर दी गई है उस समय उठाई जा सकती है, क्योंकि अभी प्रारंभिक डिग्री की अपील का समय बाकी था, अभी समय अवधि समाप्त नहीं हुई थी। जब समय अवधि समाप्त नहीं हुई और अंतिम डिग्री पारित कर दी गई तो दोनों डिग्रियों के में को जो है प्रारंभिक डिग्री को अंतिम डिग्री में चैलेंज किया जा सकता है। इसकी बात जो है यहाँ पर कौशल्या देवी वर्सेस बैजनाथ के मामले में ये कहा गया है कि कौशल्या देवी वर्सेस बैजनाथ कि आप जो है अंतिम डिग्री के समय, अंतिम डिग्री में की अपील के समय प्रारंभिक डिग्री के पर्सन को नहीं उठा सकते। लेकिन अगर प्रारंभिक डिग्री पारित कर देगी और उसकी समयावधि अभी बाकी है अपील की और आप वहां पर कोर्ट ने फाइनल डिग्री पारित कर दी तो वहां दोनों की क्या नाम जो है आपत्ति सुनी जा सकती है। ये बात यहाँ पर 97 के अकॉर्डिंग इस प्रकार निष्कर्ष निकल कर आती है। अब देखी जाएगी कि क्या नाम अपील जो की जाती है सेक्शन 41 के अंतर्गत ये इसका प्रोसीजर बताया गया है। अपील हमेशा ज्ञापन के रूप में की जाएगी, ठीक है जी। इस ज्ञापन के साथ जो है यहां पर निर्णय की प्रति होगी और डिग्री की भी नकल जो है, डिग्री की प्रति भी यहां लगेगी, ठीक है जी। तभी आपकी अपील सुनी जाएगी। तो ये क्या नाम ज्ञापन जो है अगर लीगल है और
उचित रूप से न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है अपील का समय, तो वहां पर अपील जो है, फिर अपील नंबर, अपील संख्या, वर्ष, इस प्रकार से अब जब नंबर पड़ेगा तो अपील नंबर जो है यह सांख्यांकित किया जाएगा, नंबरिंग की जाएगी उसमें, और फिर अपील जो है इस प्रकार सुनी जाएगी। उसके बाद में यहाँ कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि मिसलिनियस चीज हैं, और जैसे कि वाद में होता है, एक्स पार्टी हो जाते हैं वगैरह हो जाती है, तो उनके बारे में भी यहाँ बताया गया है। जो महत्वपूर्ण चीज है वही मैं आपसे बता रहा। ऑर्डर 41 रूल 17 में ये बताया गया है, 17(1) में, कि अगर अपीलांट जो है न्यायालय में हाजिर नहीं है तो अपील खारिज कर दी जाएगी। 2 में बताया गया है अगर रेस्पोंडेंट न्यायालय में हाजिर नहीं होता तो एक पक्षीय कर दी जाती है, एक्स पार्टी कर दी जाएगी। अब अपील जब खारिज होती है ऑर्डर 17 रूल 1 के अंतर्गत, 11 के अंतर्गत खारिज होती है, वैसे रूल 11 के अंतर्गत खारिज होती है अपील, लेकिन इसका 17, तो वहां पर जो है इसको रेस्टोर कराना है आपने अपील में, तो आप ऑर्डर 41 रूल 20 के अंतर्गत ये एप्लीकेशन देंगे, तब जो है, और वो टाइम क्या है, वही 30 डेज, 30 दिन है। 30 दिन के अंदर आप एप्लीकेशन देते हो, सफिशिएंट कोज दिखाएंगे, तब जो है न्यायालय, अपीलेंट कोर्ट जो है आपकी जो अपील खारिज होगी थी उसको रेस्टोर कर सकता है। इसी प्रकार से एक्स पार्टी डिग्री अगर आप में डिसमिस डिफॉल्ट में हुई तो वहां रेस्पोंडेंट जो है पर्याप्त कारण दिखाओगा, और वही 30 डेज के अंतर्गत जो है यहाँ पेश करनी पड़ेगी रिकॉल एप्लीकेशन, और रिकॉल एप्लीकेशन डालनी पड़ती है ऑर्डर 21 रूल 21 के अंतर्गत। ये जो है यहाँ रिकॉल एप्लीकेशन डल जाएगी, 30 डेज वही जो का तू है। अब आती है इसमें चीज जो और महत्वपूर्ण है, ऑर्डर 41 रूल 22 में जो है यहां पर बताया गया क्रॉस ऑब्जेक्शन। ये मेंस का प्रश्न है कि क्रॉस ऑब्जेक्शन रेस्पोंडेंट कब कर सकता है। जहां की ए और बी के मध्य लोअर कोर्ट में विवाद था, और लोअर कोर्ट ने ए के पक्ष में डिग्री पारित की, इसके अगेंस्ट भी की, लेकिन जो अनुतोष रिलीफ इसने मांगा था, अनुतोष मांगा था, न्यायालय ने उसकी पूर्ति नहीं की, यानी कि भागते डिग्री यहां वादी के पक्ष में है और भागते विरुद्ध है, तो वहां दोनों पक्षकार व्यथित हैं, ये भी व्यथित है, ये भी व्यथित है। अपील ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है। अगर बी जो है अपील करता है, अपीलेंट कोर्ट में अपील कर दी, और ए पे नोटिस जिसमें कि ए भी अपील कर सकता था, अपील कर सकता है, ये भी कोई दिक्कत नहीं है, तो इस पर जो है रेस्पोंडेंट, ये रेस्पोंडेंट बना यहां पर, रेस्पोंडेंट पे नोटिस तामील लिया, तो नोटिस तामील के 30 दिन के भीतर ए भी यहां क्रॉस ऑब्जेक्शन फाइल कर सकता है, या क्रॉस अपील भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों, अगर इस ये जो है इस जो इसके विरुद्ध डिग्री पारित की उसके विरुद्ध ये क्रॉस अपील भी कर सकता है या क्रॉस ऑब्जेक्शन भी कर सकता है, दोनों का नाम उसके पास, दोनों विकल्प हैं। क्रॉस ऑब्जेक्शन कर दिया और यहां पर अपीलांट की अपील डिसमिस इन डिफॉल्ट में खारिज हो जाती है, क्रॉस ऑब्जेक्शन चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि क्रॉस ऑब्जेक्शन भी ज्ञापन के रूप में ही जाएगा। चल क्या नाम, और ये नहीं आता, ये अपील खारिज हो जाती है इसकी, तब भी क्रॉस ऑब्जेक्शन पर निर्णय दे सकता है न्यायालय। ठीक है जी, तो ये क्या नाम, ये क्रॉस ऑब्जेक्शन होते हैं जो मेंस एग्जाम में पूछे जाता है।
कि क्रॉस सब्जेक्शन क्या है। अब जो है यहां पर मैं बताऊंगा आपसे ऑर्डर 41 रूल 23। लोअर कोर्ट ने कोई डिग्री पारित कर दी और डिग्री की अपील की गई अपीलेंट कोर्ट में। अपील कोर्ट ने देखा कि इस पर जो है किसी विवादक पर न्यायालय ने विचार नहीं किया है या इसको सही रूप से डिसाइड नहीं किया है, तो वहां अपीलेंट कोर्ट जो है डिग्री को सेटिस्फाइड करेगा और उस विवादक पर सुनने के लिए लोअर कोर्ट को रिमांड कर सकता है फाइल। ऑर्डर 41 रूल 23 में उस विवादक पर सुनने के लिए रिमांड करेगा कि दोबारा सुनिए, इसमें दोबारा साक्ष्य लीजिए, तो रिमांड कर देगा। ऑर्डर 41 रूल 25 में एक और महत्वपूर्ण चीज है, लोअर कोर्ट ने कोई डिग्री पारित कर दी, उसकी अपील हुई अपीलेंट कोर्ट में और अपीलेंट कोर्ट ने देखा कि इसमें तो किसी विवादक का एक विवादक बनना चाहिए था और विवादक पर जो साक्ष्य आना चाहिए था दस्तावेजी मौखिक के, और इस पर तो कुछ भी नहीं आया। तो वहां अपीलेंट कोर्ट जो है वाद बिंदु बनाएगा, यानी कि विवादक इश्यूज फ्रेम करेगा और इश्यूज फ्रेम करने के पश्चात लोअर कोर्ट को रिमांड कर देगा। ठीक है जी। उसके बाद आती है ऑर्डर 41 रूल 27। ऑर्डर 41 रूल 27, क्या अपीलेंट कोर्ट जो है एडिशनल एविडेंस भी ले सकता है, इसकी बात आती है। तो इसका उत्तर है हाँ, अपीलेंट कोर्ट जो है एडिशनल एविडेंस ले सकता है, उसके पास ये पावर है। ऑर्डर 41 रूल 27 के अंतर्गत उसको पावर दी गई है। लेकिन किन परिस्थितियों में वह जो एडिशनल एविडेंस लेता है उसकी बात जो है मैं अभी आपसे बताता हूं। देखो, अपीलेंट कोर्ट जो है एज ए राइट नहीं, केवल 3 ऐसी परिस्थितियां बताई गई हैं ऑर्डर 41 रूल 27 के अंतर्गत जिनमें जो है वो अपीलेंट कोर्ट एडिशनल एविडेंस ले सकता है। उस न्यायालय ने जिसकी डिग्री की अपील की गई है ऐसा साक्ष्य ग्रहण करने से इनकार कर दिया है जो ग्रहण किया जाना चाहिए था, अगर अपीलांट ये बात कह देता है कोर्ट में। दूसरा, वह पक्षकार जो अतिरिक्त साक्ष्य पेश करना चाहता है, पक्षकार कोई भी, चाहे अपीलांट हो चाहे रेस्पोंडेंट, दोनों पेश कर सकते हैं एविडेंस, यह सिद्ध कर देता कि वह सम्यक तत्परता के पश्चात भी वह एविडेंस उस समय जबकि डिग्री पारित की गई उसके पास नहीं था और आज है, आज उसको मिला कहीं से, तो तब भी पेश कर सके। तीसरी बात आई, न्यायालय स्वयं अपने निर्णय सुनाने के लिए यहां मौखिक साक्ष्य या दस्तावेज साक्ष्य ले सकता है अपील के निपटारे के लिए। ठीक है जी। तो यहां इस प्रकार से ली जा सकती है। ऑर्डर 41 रूल 28 में बताया गया है मौखिक या दस्तावेज साक्ष्य को अपीलेंट कोर्ट स्वयं भी ले सकता है या लोअर कोर्ट को आदेशित कर सकता है, अधीनस्थ न्यायालय को आदेशित कर सकता है कि वह मौखिक या दस्तावेज साक्ष्य ले और उसके बाद ये फाइल पत्रावली मुझको भेज दे। तो दोनों विकल्प हैं। ऑर्डर 41 रूल 27 में स्वयं भी ले सकता है या लोअर कोर्ट अधीनस्थ न्यायालय को भी भेज सकता है और वह मौखिक या दस्तावेज साक्ष्य इस प्रकार से ले और दोबारा उसमें मेरे पास पत्रावली भेजे। ठीक है जी। तो ये महत्वपूर्ण चीज है जो कि ऑर्डर 41 के अंतर्गत हमें पढ़नी है। उसके बाद है आपका सेक्शन 100 और ऑर्डर 42। ये द्वितीय अपील है, सेकंड अपील। ठीक है जी। सेकंड अपील में बताएगा, सेकंड अपील हमेशा विधि के सारवान पर्सन पर होगी। सेक्शन 100 कहता है इस बात को। विधि का सारवान पर्सन जो है अपीलांट ने अपने ज्ञापन में लिखना पड़ेगा, तब अपीलेंट कोर्ट जो है उस विधि के सारवान पर्सन पर सुनेगा। ये बात है। तो विधि का सारवान पर्सन क्या है, ये एक महत्वपूर्ण चीज है। विधि का सारवान पर्सन ऐसा पर्सन को कहते हैं जो कि अब तक अनडिसाइड है और जिसपे ना तो कभी प्रिवी काउंसिल ने, ना फेडरल कोर्ट ने, ना उच्चतम न्यायालय ने, ना उच्च न्यायालय ने उस पर्सन को डिसाइड नहीं किया है और ऐसा पर्सन सार्वजनिक महत्व का है जो कि विधि की मांग करता है, तो उस पर्सन को जो विधि का सारवान पर्सन कहते हैं। तथ्य के सारवान पर्सन पर सेकंड अपील नहीं होती। मूल डिग्री से अपील है
तथ्य के प्रश्न और विधि के प्रश्न दोनों पर हो सकती हैं। मैंने आपसे जो है 96 के सब क्लास 4 में बताया कि लघुवाद न्यायालय द्वारा सुनवाई योग्य वाद अगर है और उसकी मालिक 10,000 रुपये से अधिक है तो अपील सुन लेगा, लेकिन 10,000 रुपये से अगर कम है तो केवल विधि के सारवान प्रश्न पर ही सुनेगा। सेकंड अपील हमेशा विधि के सारवान प्रश्न पर ही सुनी जाती है, तथ्य के सारवान प्रश्न पर नहीं सुनी जाती है, तथ्यों पर नहीं सुनी जाती है। ठीक है जी। एक चीज और है, सेक्शन 102 जो है ये बात कहता है कि अगर धन संबंधी मामलों में सेकंड अपील हो रही तो उसका मूल्य 25,000 रुपये से अधिक का होना चाहिए, तभी जो धन संबंधी मामलों में अपील सेकंड अपील सुनी जा सकती है। ठीक है, ये दो महत्वपूर्ण चीजें इसके अंतर्गत हैं। देखो, एक होती है मिसलेनियस सिविल अपील। मिसलेनियस सिविल अपील का जो प्रावधान किया गया है उस सेक्शन 104 और ऑर्डर 43 के अंतर्गत किया गया है। ये केवल मिसलेनियस सिविल अपील होती हैं। जैसे कि मैं 2-3 उदाहरण आपसे बताता हूं। आदेश 9 नियम 9 का आवेदन पत्र नामंजूर कर दिया तो उसके अगेंस्ट क्या होगी? मिसलेनियस सिविल अपील ऑर्डर 43 के अंतर्गत होगी। ऑर्डर 9 रूल 13 का एप्लीकेशन जो है नामंजूर कर दिया गया, ऑर्डर 22 नियम 9 का आदेश जो है नामंजूर कर दिया गया, या जो ऑर्डर 7 रूल 10 के ए के अंतर्गत जो है का आवेदन नामंजूर कर दिया गया तो उनके विरुद्ध जो है यहाँ अपील हो सकती है। और भी क्या नाम रूल्स यहाँ पर बताए गए हैं ऑर्डर 43 के अंतर्गत। तो मिसलेनियस सिविल अपील यहाँ होती है। अब आता है कि अपील न्यायालय की शक्तियां कहाँ हैं। अपील न्यायालय की शक्तियां हैं कौन सी हैं? ये जो है सेक्शन 107 में अपील न्यायालय की शक्तियों के बारे में बताया गया। अपील न्यायालय की शक्ति। अब ये शक्तियां क्या हैं? देखो, अभी हमने ऑर्डर 41 के अंतर्गत ये उन शक्तियों के बारे में पढ़ा है। जैसे कि वाद क्या नाम मामले को रिमांड भी कर सकता है, अतिरिक्त साक्ष्य भी ले सकता है। ठीक है जी। और भी चीजें हैं इसमें, आपसे बताता हूं। मामले का अंतिम रूप से उदाहरण कर सकता है, मामले का प्रतिप्रेषण रिमांड कर सकता है, विवादकों को विरचित कर सकता है और उनको विचारण के लिए निर्देशित कर सकता है और अतिरिक्त साक्ष्य ले सकता है। ये 4 काम जो है अपीलेंट कोर्ट जो है अपील न्यायालय की पावर्स के अंतर्गत आते हैं, शक्ति के अंतर्गत आती है। और निर्धन व्यक्तियों द्वारा जो अपील होती है वो होती है ऑर्डर 44 के अंतर्गत। अगर ऑर्डर 33 के अंतर्गत जो है निर्धन व्यक्ति द्वारा दिए गए आवेदन जो है निरस्त कर दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया, तो उसके विरुद्ध जो अपील जो है यहाँ 44 में होगी। या निर्धन व्यक्ति जो है यहाँ पर न्याय शुल्क अदा करने में असमर्थ है तो ऑर्डर 44 के अंतर्गत ये अपील करता है, उसमें सुनवाई होती है उसकी। ऑर्डर 45 और सेक्शन 109 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट में अपील होती है और सुप्रीम कोर्ट में अपील के संबंधित जो प्रावधान विशेष रूप से हैं वो जो है आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 133 के अंतर्गत दिए गए हैं। तो उसी में हाई कोर्ट प्रमाण पत्र देगा और हाई कोर्ट जो प्रमाण पत्र देगा तभी सुप्रीम कोर्ट जो अपील सुन सकता है कि ये संवैधानिक मामला है या इसमें जो है विधि का सारवान प्रश्न, व्यापक प्रश्न, महत्व का प्रश्न अंतर्वर्लित है जिसका सुनवाई जो है सुप्रीम कोर्ट द्वारा ही की जानी आवश्यक है। तो उसमें जो है यहाँ प्रमाण पत्र देगा और तभी सुप्रीम कोर्ट जो है अपील को सुनता है। तो ये जो है जो मैंने आपसे ब्रीफली, केवल ये लॉन्ग रूप से नहीं, केवल ब्रीफली बताया अपील के बारे में। आप इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़ना और इस वीडियो को देखना और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना और सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।